नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करते हैं आज के मार्केट की कि निफ्टी की एक्सपायरी जो हुई है वो हुई है हमारी 22,500 के ऊपर। कल के वीडियो में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश करेगा। ऊपर ये गैप है, इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा और इसके बाद भी अगर सस्टेन करता है तो ये जो अपर हैंड का जो गैप है 22,750 का, इसको भी फिल करने की कोशिश करेगा। बट उससे पहले जो ड्रामे चल रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट में उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। देखो, जैसा कि आपको पता है कि परसों एनएससी का सर्कुलर आया था जिसमें कि उन्होंने अपनी एक्सपायरी जो है वो मंडे के दिन शिफ्ट कर दी है। हालांकि इस वीडियो को मैं दोबारा से बना रहा हूँ, दोबारा से सारी बातें कहनी पड़ेगी। आई थिंक सो मेरे माइक में इशू है, शायद मेरा माइक डिटेक्ट नहीं होता कभी कभी। और प्लस जो मल्टीपल फाइल्स होने की वजह से जो एडिटिंग फाइल्स है वो कभी ना कभी रॉन्ग अपलोड हो जा रही है, तो मेरे को ये दोबारा से वीडियो यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि एनएससी का सर्कुलर आया था जिसमें कि मंडे एनएससी ने अपनी सारी एक्सपायरियाँ शिफ्ट कर दी हैं। तो यहाँ पे उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि बीएससी भी कुछ ना कुछ करने वाला है। बीएससी हो सकता है जो अपनी एक्सपायरी है वो ट्यूसडे से शिफ्ट करके वो फ्राइडे को ला सकता है या फिर थर्सडे को ला सकता है। अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है बट कहीं ना कहीं बीएससी का भी दिमाग ख़राब हो रहा है। तो मेरे को अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जब एक्सचेंज को प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है एक्सचेंज का पैसा कैसे बनेगा जब तक मार्केट में वॉल्यूम नहीं आएगा, एक्सचेंज का भी पैसा नहीं बनेगा। अगर ट्रेडर नहीं होगा मार्केट में तो किसी का पैसा नहीं बनेगा, ये सिंपल सी भाषा है। क्योंकि ना एक्सचेंज का पैसा बनेगा, ना सरकार को टैक्स मिलेगा और ना ब्रोकर की ब्रोकरेज जनरेट होगी। तो उसी का ही इम्पैक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अब जो एक्सचेंज है वो अपनी तरफ से ही यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा तिकड़म सा लगा रहे हैं, अपना सा कुछ ना जुगाड़ बना रहे हैं जिससे उनको वॉल्यूम मिलने लग जाए, जिसमें एनएससी ने सबसे पहला स्टेप ऑलरेडी ले चुके हैं। और जो मेजर इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी जो ज़ीरोधा के नितिन कामत है उन्होंने अपना ट्वीट करके ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड कर दिया था पिछले 3-4 दिन पहले, जहाँ पे ऑलरेडी 42% वॉल्यूम ड्रॉप है ऑल टाइम हाई से। तो इसका मतलब ये इम्पैक्ट ये है कि ये जो वॉल्यूम है ये धीरे धीरे और श्रिंक होने वाला है। अगर यहाँ से मार्केट 6-7 महीने 8 महीने और नेगेटिव रहा तो ये वॉल्यूम और ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा। क्योंकि ये सारा वॉल्यूम शिफ्ट किधर हो रहा है, ये सारा वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है डेल्टा एक्सचेंज पे। देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है, ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडर को चाहिए मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम चाहिए और वो मोमेंटम इंडियन मार्केट में मिल नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो वो कभी कभी आता है। जो एक्सपायरियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा मैनिपुलेट होने लगी हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं लग पाता। कभी कभी मार्केट 100 पॉइंट ऊपर होता है फिर सडनली नीचे आ जाता है, और जिस तरीके से लॉट साइज बढ़ाया है उसके बाद तो जो वॉल्यूम है वो बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, अब जो लोग बैंक निफ्टी ट्रेडर थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग बैंक निफ्टी प्रेफर करते थे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि निफ्टी में कभी कभी मूवमेंट आता है, बट बैंक निफ्टी बड़ा इंडेक्स था तो उसमें ईजिली 600-700 पॉइंट का इंटरडे में मूवमेंट हो जाता था। ऊपर नीचे की जो वॉलेटिलिटी थी 700-800 पॉइंट की होती थी। तो वो सारे ट्रेडर्स शिफ्ट हो चुके हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, और धीरे धीरे सभी लोग शिफ्ट हो रहे हैं क्रिप्टो में। और आप देख भी रहे होगे जिस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो लास्ट 3 महीने की जो ग्रोथ है वो 100% से ज़्यादा की रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है हमारे मार्केट में, उसका मेजर रोल सेबी के जो न्यू अनवांटेड रूल्स जिस तरीके से बना रहे हैं कि यूट्यूबर लाइव मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अरे, जब कोई कुछ कर ही नहीं सकता है तो फिर मार्केट चला क्यों रखा है? अगर किसी के कहने से, या फिर अगर सेबी को ये लगता है कि जो सेबी के रिसर्च एनालिस्ट होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं उनके कहने से अगर पैसा बन जाता तो सब लोग पैसा बना सकते थे। तो मार्केट अपनी दुनिया है और मार्केट की दुनिया में ज़्यादा छेड़खानी करने का मतलब ही यही है कि आप मार्केट से लोगों का ट्रस्ट हटा रहे हो। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एफआईआईज़ पे या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जिस तरीके से लगा रखा है मार्केट पे, तो वो भी एक ट्रस्ट फैक्टर है कि लोग इन्वेस्टमेंट करने से में अब ज़्यादा कुछ वो नहीं लेते कि यार इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, अरे भाड़ में जाए क्यों टैक्स देना है। तो लोग अपना खा पी के मज़े ले रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ है। अगर गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना ही था तो उनको सीधा ये बोलना चाहिए था कि भैया हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हटा रहे हैं, आप आओ मार्केट में ट्रेडिंग मत करो, ट्रेडिंग से आपका लॉस हो रहा है, आप इन्वेस्टिंग करो तो इन्वेस्टिंग में आपका टैक्स भी नहीं लगेगा और ओवर द लॉन्ग टर्म टाइम में आपके पैसे भी बन जाएंगे। ये इनिशिएटिव मेरे को समझ में आता है। इसमें ज़्यादातर लोग जो ट्रेडिंग कर रहे थे, लॉस कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब इन्होंने ट्रेडर को भी कह सकते हैं भगा रहे हैं, इन्वेस्टर को भी भगा रहे हैं, प्लस एफआईआईज़ के ऊपर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स इम्प्लीमेंट है उसकी वजह से एफआईआईज़ भी अपना माल बेच के जा रहे हैं, प्लस रुपया डेप्रिशिएट हो रहा है, उसका भी इम्पैक्ट
कंट्री को झेलना पड़ रहा है। तो हर किसी एंगल से यहाँ पे सरकार क्या कर रही है, एक मार्केट का एक ट्रस्ट फैक्टर जो होता है उसको ख़राब कर रही है। और अगर एक बार जो मार्केट में एक बार जिसको धोखा हो गया या फिर जिसके पैसे नहीं बने, वो दोबारा मार्केट में आने के लिए वो फिर बहुत सोचता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब फिर वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता कि यार उसको हर बार यही लगेगा मेरा पैसा नहीं बनेगा। जिस तरीके से सेबी प्रमोट करती है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो आप देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड्स की हालत क्या है राइट नाउ। अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड्स में आप कोई भी एक फ़ंड उठा के देख लो, लेट अस सपोज़ मैं निफ्टी 50 कोई भी फ़ंड देख लेते हैं, ठीक है? क्या हालत है लास्ट अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो इंडेक्स फंड देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड देख लेते हैं, ठीक है? निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड्स इसमें देख लेते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स, और आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है? इस फंड को देख लेते हैं। तो आप अगर देखोगे यहाँ पे लार्ज कैप है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, और उसका हाई था कितना 57 का, और राइट नाउ वैल्यू कितनी है 49। तो अगर किसी ने टॉप पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया, जिस तरीके से मोदी सरकार की खरीद लो खरीद लो खरीद लो, अमित शाह खरीद लो, तो लोगों को खूब माल खरीदवाया इन्होंने, 6 महीने 8 महीने पहले खूब माल खरीदवाया। आज के टाइम यही लोग ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वैल्यू ऊपर से 10-10%, 15-15%, 20-20% ड्रॉप हो चुकी हैं। तो अब उनके हाथ में कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। अब या तो वो रिडेम मतलब सिंपल चीज़ है, रिडेम्पशन करें लॉस में, या फिर वो वेट करें। अब वेट करें तो कितना वेट करें भाई, ये भी तो प्रॉब्लम वाली बात है ना कि भाव कब आएगा, 2 महीने में आ जाएगा, 6 महीने में आ जाएगा, 1 साल आएगा, 2 साल आएगा, तो उसकी भी बहुत बड़ी टेंशन है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब हालांकि यहाँ पे एक्सचेंज अपना दिमाग लगा लोगों के कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वॉल्यूम वापस आए, बट मेरे हिसाब से जो सेबी के जो रिसेंटली पिछले 2-3 सर्कुलर हैं, इनको तो सीधा सीधा रिवोक करना चाहिए। वो बिल्कुल फालतू सर्कुलर थे। इसमें खासकर इसमें जो इम्पोर्टेंट सर्कुलर है जिसको ये वापस ले सकते हैं, वो जो लॉट साइज़ बढ़ाया है उसको डेफिनेटली इनको दोबारा से सोच के उस चीज़ को वापस लेना चाहिए। हाँ, वीकली एक्सपायरी ख़त्म कर दी है तो इसमें आप वो चीज़ अच्छी है, बट लॉट साइज़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। प्लस जो मार्जिन मार्केट में मिलता था उसको दोबारा से लाना चाहिए, ताकि लोगों को थोड़ा-सा काम करने के लिए हाथ में पैसा हो। अब हाथ में पैसा ही नहीं है, इतने बड़े-बड़े 18 लाख के लॉट साइज़ में कौन काम करेगा? ऑप्शन करता है तो हाल लॉस हो जाएगा, फ्यूचर करता है तो हाल कितना 100 पॉइंट का 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लेगा ना। अब एक-एक 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस में 3,500-4 हज़ार का लॉस हो रहा है, प्लस ब्रोकरेज टैक्सेस वो अलग-अलग आ रहे हैं। तो उसमें ज़्यादा लोग पैसे नहीं बना पाएँगे, तो ये प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम के चलते ही मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ धीरे-धीरे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? बाकी अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट आपको बताइए थोड़ा-सा यहाँ पे बाउंस किया है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी तो 22,500 पे एक्सपायरी हुई है। कल भी मैंने आपको बताया था थोड़ा-थोड़ा ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो गैप इसने बनाए हैं, इन गैप को ये फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। सपोर्ट के तौर पे 22,250 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा यहाँ पे निफ्टी के लिए, और रेजिस्टेंस पे अब जो है वो है 22,750, ठीक है? वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो मैंने आपको कल भी बताया था इसमें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये टाइम पास है, ठीक है? वीकली एक्सपायरी तो है नहीं जो इसमें अब बड़े मूवमेंट हो, मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि एक रेंज में फंसा के रखो, उस रेंज में क्या होगा, सारे प्रीमियम धीरे धीरे अपने आप डिके होते रहेंगे, ऑप्शन सेलर का यहाँ पे पैसा बन जाएगा, ठीक है? वहीं अगर हम ग्लोबल मार्केट की करंट सिचुएशन देखें, तो इसमें हमें दिख रहा है कि इंडेक्स फ्यूचर्स में आप जाते हो तो डाउ फ्यूचर करीब 400 पॉइंट नेगेटिव है, और नास्डैक फ्यूचर करीब 270 पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, ग्लोबल मार्केट भी करेक्शन में धीरे धीरे जाने वाले हैं, तो यहाँ पे कोई भी आपको होप नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब ये इस चैनल का ब्रेकडाउन यहाँ पे कंफर्म ऑलरेडी हो चुका है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली आपको नास्डैक करीब 18,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। तो हमारा मार्केट ये जो बाउंस होकर ऊपर आया है, ये सिर्फ टेम्प्रेरी बाउंस है। यहाँ पे 22,900 और 23,000 का जो जोन होगा, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 22,800 के ऊपर डेफिनेटली आपको थोड़ा सा अपना जो भी आपने पुल बैक के लिए माल खरीदा है उसको बेच के बाहर निकल आना चाहिए, और वहाँ पे जाके ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, ठीक है? बाकी नितिन कामत ने भी अपना दर्द बयान कर दिया है ट्वीट में, उन्होंने भी बोल दिया कि भैया वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, तो ब्रोकरेज भी हमारी कम बन रही है, ठीक है? कम क्यों बनेगी, बट मार्केट चाहता है
सेबी चाहती है कि सिर्फ इन्वेस्टर रहे। इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी मार्केट चल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ट्रेडर ही नहीं होंगे तो मार्केट में मतलब फिर किसका पैसा बनेगा? किसी का पैसा नहीं बन सकता, क्योंकि ट्रेडर ही ब्रोकर का पैसा बनाते हैं, एक्सचेंज का पैसा बनवाते हैं, गवर्नमेंट का पैसा बनवाते हैं और अपनी जो नॉलेज होती है उसको यूज़ करके अपना पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेटली एनएससी बीएससी सब पागल होने वाले हैं। अगले 6 महीने 8 महीने मार्केट और ऐसा रहा तो जो वॉल्यूम है यहाँ से भी 20-30% और ड्रॉप होने वाला है। ठीक है, सारा वॉल्यूम शिफ्ट होने वाला है बिटकॉइन में और डेल्टा एक्सचेंज में, तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा। करेंटली अगर देखा जाए तो 9132 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।